हेलो डियर टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष लैमा। मध्य प्रदेश के सभी सम्मानीय शिक्षकों को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल मंडल द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाएं जो हैं वो 1 तारीख से शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए परीक्षा में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, कौन कौन से चेंजेस आए हैं, हम आगे देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2023 की जो निर्देशिका है उसमें कौन कौन से चेंजेस दिए गए हैं। ये कुछ चेंजेस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखने हैं। इस वर्ष से पूरक उत्तर पुस्तिका का प्रयोग पूर्णतः बंद किया गया है। छात्र को प्रदाय की गई मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही प्रश्नों को हल करना है। यानी इस बार से अब पूरक उत्तर पुस्तिकाएं जो हैं वो नहीं दी जाएंगी। 32 पृष्ठीय OMR सहित उत्तर पुस्तिकाओं में हाई स्कूल के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं हायर सेकेंडरी के प्रथम भाषा हिंदी विषय में उपयोग किया जाएगा तथा 32 पृष्ठीय OMR ग्राफ सहित उत्तर पुस्तिकाओं में हाई स्कूल के गणित विषय के लिए उपयोग किया जाएगा। OMR सहित उत्तर पुस्तिकाओं में स्टिकर चस्पा न करते हुए इन उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड चस्पा पृथक से किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको इस बार OMR सहित उत्तर पुस्तिकाएं मिलने जा रही हैं जो 32 पृष्ठीय होंगी और यह 2 तरह की होंगी। हम आगे आपको बताएंगे सारी उत्तर पुस्तिकाओं के बारे में, उनका सैंपल भी दिखाएंगे, आगे हम चर्चा करेंगे। यानी जो हमारे 6 विषय हैं हमारे क्या कहते हैं 10th क्लास में, उनमें हमारा सामाजिक विज्ञान और जो गणित है वो सिर्फ OMR सहित उत्तर पुस्तिकाओं में उनको परीक्षार्थियों को अपने उत्तर देने हैं, जबकि गणित के लिए 32 पृष्ठीय OMR ग्राफ की दी जाएगी और संस्कृत के लिए 20 पेज की कॉपी दी जाएगी जो सामान्य होती है, जिसमें OMR कोड और बारकोड, OMR तथा बारकोड नहीं रहेगा। सभी कॉपियों के बारे में हम आगे समझते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको ठीक है जो OMR वाली उत्तर पुस्तिकाएं हैं ठीक उन पर स्टिकर नहीं लगाना है। सभी लोग ध्यान से सुन लेंगे कि 32 पृष्ठीय OMR सहित जो उत्तर पुस्तिकाएं आपको दी जा रही हैं उन पर किसी भी प्रकार के स्टिकर का प्रयोग नहीं करना है, उसे मुख्य उत्तर पुस्तिका से अलग भी नहीं करना है। ठीक है, आपको जैसी परीक्षार्थियों को हम देंगे उसकी सूचनाएं वो भर कर हमें प्रदान करेंगे, हम वैसे की वैसे उनको बंडल में डॉकेट खा के अनुसार जमा कर रख देंगे। 32 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिकाओं में हाई स्कूल के अन्य भाषा हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों का उपयोग किया जाना है। कौन सी उत्तर पुस्तिका कितने पृष्ठों की उत्तर पुस्तिका कहाँ प्रयोग होना है, कैसे, ये आगे के वीडियो में हम आपको कवर से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये एक जो उत्तर पुस्तिकाओं का वर्णन दिया है डायरेक्टरी में, वो ये है कि आपको 7 प्रकार की उत्तर पुस्तिकाएं दी जाए मतलब प्राप्त होंगी। 8 पृष्ठीय 12 पृष्ठीय ये प्रायोगिक कार्य के लिए होंगी। इनका कोई अभी ज्यादा विशेष रोल मुख्य परीक्षा में नहीं है, लेकिन जहां पर स्वाध्याय केंद्र है वहां पर प्रायोगिक परीक्षा होंगी तो उन्हें हाई स्कूल के लिए 8 पृष्ठ की और हायर सेकेंडरी की 12 पृष्ठ की कॉपी दी जाएगी। तीसरी कॉपी आपको 20 पृष्ठ की दी जाएगी। केवल उसमें हाई स्कूल संस्कृत और वोकेशनल के जो ट्रेड है सब्जेक्ट है 10वीं एवं 12वीं के, उन्हें हल किया जाएगा। 32 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिकाएं आपको दी जाएंगी जो सामान्य होंगी, जो हाई स्कूल के अन्य विषय और हायर सेकेंडरी के अन्य विषयों के लिए ली जाएंगी। 32 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिकाएं ग्राफ सहित होंगी जो हायर सेकेंडरी के यानी 12th क्लास के गणित, उच्च गणित के लिए प्रयोग की जाएंगी। 32 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिकाएं OMR कवर सहित जो मिलेंगी आपको वो हाई स्कूल के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हायर सेकेंडरी के यानी 12th क्लास का जो हिंदी का पेपर है प्रथम भाषा वो OMR पर हल होगा, अंग्रेजी का नहीं होगा। ध्यान रखना, केवल हायर सेकेंडरी में 2 पेपर जो है वो आपको हायर सेकेंडरी में जो है हिंदी भाषा का जो है वो प्रश्न पत्र जो है वो OMR में हल होगा। बाकी सभी सामान्य प्रकार की जो 32 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका उसमें होगा। जो कवर वाली ग्राफ सहित आपको OMR सहित ग्राफ वाली 32 पेज की एक कॉपी और मिलेगी तो हाई स्कूल परीक्षा के लिए उसको उपयोग करना है। ध्यान दीजिए, आप जब भी सामान लेंगे आप अपनी परीक्षा का तो आप अपने इसी पृष्ठ पर आप उस संख्या को लिख लें, छात्र संख्या को जितनी की आपको जरूरत है कि आपके कितने हाई स्कूल के, कितने हायर सेकेंडरी के आपके स्टूडेंट्स हैं। फिर उनमें आप देख लीजिए कि संस्कृत यानी 20 पृष्ठ की आपको कितनी उत्तर पुस्तिकाएं लेनी है। आपको गणित वाली जो है OMR गणित के लिए 10th क्लास की OMR वाली जो है कवर पृष्ठ से वो कितनी लेनी है, ये सारी चीजें आप वहां पर
एक संख्या के रूप में लिख लेंगे पहले से। चलिए आपको दिखाते हैं उत्तर पुस्तिका। नंबर 1, ये देखिए 20 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका है, जो सामान्य जो हमें पहले प्राप्त होती थी उसी तरह की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हल होना है? इसमें हल होना है हाई स्कूल संस्कृत। इसमें परीक्षार्थियों को हाई स्कूल संस्कृत और वोकेशनल ट्रेड जो कहलाते हैं एनएसक्यूएफ 10वीं और 12वीं के विषय के लिए उन्हें उत्तर लिखने के लिए दी जानी है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी उत्तर पुस्तिका देखिए, दूसरी उत्तर पुस्तिका आपको दी जा रही है 32 पृष्ठ की ओएमआर सहित दी जा रही है, और इसमें आपको हल करना है हाई स्कूल के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय एवं हायर सेकेंडरी के प्रथम विषय यानी हिंदी भाषा के लिए, जो भी प्रथम भाषा होगी उसके लिए आपको उसके लिए ये कॉपी आपको परीक्षार्थियों को देना है। लेकिन इसमें विशेष बात आप ध्यान रखें कि इनमें स्टिकर नहीं लगाना है। ये कॉपियों का फ्रंट पेज है, ये फ्रंट पेज है, जहां पर आपको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रथम पेज में, फर्स्ट पेज में आप देखिए ये रोल नंबर है। ये रोल नंबर जो है, ये हिस्सा जो है, ये जो कैंची बनी है, इसको आपको कुछ नहीं करना, ना निकालना, इसको यथावत आपको लगा रहने देना है। यहाँ पर बच्चे अपनी सूचना को भरेंगे, यहाँ विषय भर देंगे, विषय कोड भर देंगे, परीक्षा की दिनांक भर देंगे, और फिर यहाँ उत्तर देने का माध्यम लिख देंगे। ठीक, और यहाँ प्रश्न पत्र का जो सेट मिला है, अभी आप देखेंगे कि आपको 4 प्रश्न पत्रों के 4 सेट मिलेंगे, ABCD, जो भी परीक्षार्थी को वो मिला है वो यहाँ पर भर देंगे। फिर यहाँ पर गोला भरने हेतु उदाहरण का जो सही तरीका वो दिया गया है कि इस तरीके से का गोला लगाना है, ये हाफ या फिर एन सर्किल ऐसा नहीं करना है जो समझ में ना आए। नोट भी लिखा है इस पर। इस नोट को भरने के, इस सीट को भरने के पूर्व इस पृष्ठ के पीछे दिए गए उदाहरण को देखें, यानी ये जो पीछे पिछला हिस्सा मैंने यहाँ पर दिखाया है वो आपको अभी हम बता रहे हैं कैसे भरना है। फिलहाल देख लीजिए, आपको यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर नाम कैसे लिखना है अभी अपन पीछे उदाहरण में देखेंगे। यहाँ अनुक्रमांक भरना है और ठीक उसी अंक का गोले को एनसर्किल कर देना है जो अंक आप इस बॉक्स में लिखेंगे। जो अंक इस बॉक्स में लिखा जाए उसी का गोला यहाँ एनसर्किल किया जाए, इसको सुनिश्चित करें बच्चे, क्योंकि ये बच्चों के लिए प्रथम बार दी जा रही है ओएमआर सीट। 12th क्लास और 10th क्लास के बच्चे थोड़े से ज्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, तो पर्यवेक्षक बहुत ही विजिलेंस इसमें रखें और साथ में इस ओएमआर को बहुत अच्छे से भराएं, क्योंकि इसी से स्कैनिंग से उनके रिजल्ट परिणाम जो है वो बनाया जाएगा। यहाँ विषय संख्या है, सब्जेक्ट कोड लिखना। सब्जेक्ट कोड के लिए परीक्षार्थी परेशान ना हो, ये सब्जेक्ट कोड आपके प्रवेश पत्र में आपके विषय के सामने लिखा रहता है। केंद्र संख्या भी आपके प्रवेश पत्र में लिखी रहती है। जो केंद्र संख्या परीक्षार्थी वो भरेंगे, यहाँ अपने विषय का नाम भरेंगे और स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जो विद्यालय का आपका प्रवेश पत्र है उसमें जो विद्यालय का कोड है वो यहाँ पर आप परीक्षार्थी लिख देंगे। अनुक्रमांक अंकों में लिखेंगे, फिर शब्दों में भी लिखेंगे, परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक लिखेंगे, प्रश्न पत्र का यहाँ सेट लिख देंगे परीक्षार्थी, और नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार इस प्रकार से ये अंक लिखते हैं और ये शब्द लिखते हैं। इस तरीके से लिखना, परीक्षार्थी यहाँ अपने हस्ताक्षर कर देगा। यहाँ पर्यवेक्षक अपने हस्ताक्षर करेंगे, फिर यहाँ केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे, यानी जो सील बनवाई जाएगी केंद्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर की वो यहाँ लगाई जाएगी। परीक्षा का नाम एवं परीक्षा केंद्र क्रमांक की मुद्रा इस हिस्से में लगाई जाएगी। ठीक है, और ये ऑफिस यूज के लिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए पीछे के भाग को देखते हैं हम ओएमआर के। ये हमारा पिछला हिस्सा है ओएमआर का, ये हमारा ओएमआर का पिछला हिस्सा है, जहां पर आपको निर्देश दिए गए हैं कि आपको कैसे जो है ओएमआर भरनी है। देखिए जैसे अमित सिंह नाम है तो एक बड़ा सारे अक्षर कैपिटल लिखने, परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखें। तो एक कैपिटल में आपने यहाँ पर देखिए अमित लिख दिया, अमित के बाद सिंह लिखा है, तो एक आपको बॉक्स छोड़ देना, फिर सिंह लिखना है। ठीक है, और फिर एक बॉक्स छोड़कर यदि आगे आपकी सरनेम भी है, साथ में प्रवेश पत्र में जैसा लिखा है वैसे ही आपको सिर्फ कॉपी करना है। आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है परीक्षार्थियों को, आपको सामने प्रवेश पत्र रख लेना है और प्रवेश पत्र को देख करके जो स्पेलिंग उसमें है, जो आपका सरनेम है, बीच में कुमार है, सिंह है, एक बॉक्स छोड़ करके भर देना है। और ठीक उसी लेटर के नीचे जो भी गोले दिए गए हैं उसको आपको काला कर देना है अच्छे से। ध्यान रखें, आपको परीक्षा में काले और नीले बॉल पेन का प्रयोग करना है और किसी भी प्रकार के पेन का प्रयोग नहीं करना है। परीक्षार्थी इस बात को
बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि उन्हें काले और नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। OMR किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना हो, इस बात का परीक्षार्थी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। OMR पे किसी भी प्रकार का चिन्ह ना बनाए, अपना कोई निशान ना बनाए, इस पर ये फटने से बचाएं। और इसमें आपको जो है वो आपको जो भी उत्तर है वो आपको यहाँ पर देनी है। उत्तर कैसे देना है ये भी आपको बताया जाएगा। अब यहाँ अनुक्रम बाद आपको अनुक्रमांक इस तरीके से भरना है, ऐसे ही गोले काले करना है। जो सूचनाएं इस पृष्ठ पर हैं उसी का यहाँ पर उन्होंने एक सैंपल दिया है कि आप भरने में गलती ना करें। तो परीक्षार्थी अपनी कॉपी में पीछे की तरफ, इसी पेज के पीछे की तरफ निर्देश दिए गए हैं जैसे वैसा काम करें, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ये देखो विषय लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, इंग्लिश लिखा है, उसका कोड लिखा है, परीक्षा की दिनांक लिखी है, फिर उत्तर देने का माध्यम जो मीडियम है, तो आपका मीडियम जैसे हिंदी है तो आप यहाँ पर हिंदी लिख देंगे, जो अंग्रेजी माध्यम के है वो इंग्लिश लिख देंगे, सेट लिख देंगे, और बस ये हमारी OMR की जो जानकारी है, ठीक है, वो हमारी हो जाएगी पूरी। तो इस प्रकार से OMR को भरवाने के निर्देश पर्यवेक्षकों को भी केंद्र अध्यक्ष दें, और साथ में OMR को स्टिकर नहीं लगाना है कहीं पर भी। ये जो जगह दिख रही है इस रोल नंबर पे, इस पे कतई स्टिकर ना लगाया जाए। इसे यथावत ज्यों करते हो आप डॉकेट खा के अनुसार बंडल 30-30 के बना करके कॉपियों के रख दिए जाए। चलिए अब हम तीसरी कॉपी आपको कौन सी मिलने वाली है। आपको 32 पृष्ठ की अब मिलेगी OMR कवर पृष्ठ एवं ग्राफ सहित कॉपी। ये किसके लिए प्रयोग होना है, ये केवल हाई स्कूल परीक्षा के गणित विषय के लिए प्रयोग होना है। ध्यान दीजिए, जो OMR वाली आपको 32 पृष्ठ है वो आपको एक मिलेंगी बिना ग्राफ की, एक मिलेंगी ग्राफ वाली। ग्राफ वाली आपको गणित के लिए प्रयोग करना है, और जो बिना ग्राफ की है वो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के लिए प्रयोग करना है। संस्कृत के लिए 20 पेज के प्रयोग करना है, और बाकी विषय के लिए जो 32 पृष्ठीय और साधारण आपको उत्तर पुस्तिका दी गई उसका प्रयोग करना है। अगली कॉपी आपको मिलेगी चौथे नंबर की। चौथे नंबर की आपको कॉपी जो मिलेगी वो होगी 32 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका। हाई स्कूल के जितने भी विषय बचे हैं संस्कृत को छोड़कर, और हायर सेकेंडरी के समस्त विषय इसी कॉपी को हम परीक्षार्थियों को प्रदान करेंगे उत्तर लिखने के लिए। ध्यान दीजिए, हाई स्कूल में 6 विषय हैं। हाई स्कूल के जो 3 विषय हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित और विज्ञान, ये OMR वाली कॉपी में हल होंगे। और हमारा जो अगला विषय है जिसमें हम अंग्रेजी को लेंगे, तो अंग्रेजी भाषा के लिए हम उन्हें यही 32 पृष्ठ की कॉपी देंगे। संस्कृत भाषा के लिए हम उन्हें 20 पृष्ठ की कॉपी देंगे। और जो हमारा एक विषय और बचा है वो हिंदी, उसके लिए भी हम 32 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका उनके लिए प्रदान करेंगे। ये हो गए हमारे हाई स्कूल के। हायर सेकेंडरी में क्या करना है, आपको 32 पृष्ठीय कॉपी इसी का इस्तेमाल करना है, और कोई दूसरी कॉपी यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन केवल हिंदी विषय 12th क्लास का जो प्रथम पेपर हिंदी का ही है शायद, और आप उस पेपर में OMR वाली 32 पृष्ठीय कॉपी बिना ग्राफ वाली आप यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको 5वीं कॉपी बता देते हैं कि ये जो कॉपी आपको मिलने जा रही है 32 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका ग्राफ सहित। ठीक है, तो ग्राफ सहित हायर सेकेंडरी के गणित विषय के लिए आपको प्रयोग करनी है। आगे चलते हैं। आगे चलने पर अब आपको एक उत्तर पुस्तिका की चेकलिस्ट मिलेगा आपको। तो उत्तर पुस्तिका की चेकलिस्ट में आप यहाँ पर जब सामान मिले तो इसको आप पहले से बनाकर रख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लेने जाइएगा उत्तर पुस्तिकाएं, ठीक, जिसमें आप पहले विषयवार छात्र संख्या यहाँ पर भर लें कि हमें किस विषय के लिए कितनी छात्र संख्या के लिए कितनी कौन से पेज की उत्तर पुस्तिकाएं हमें जरूरत है। इसको तैयार करके आप ले जाएंगे तो आप आसानी से ये आप उत्तर पुस्तिकाएं ले पाएंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं परीक्षा का थोड़ा सा संचालन के बारे में। वैसे तो आप सभी केंद्र अध्यक्ष जो है सभी इस बात को जानते हैं, परीक्षा सभी ने कराई है, लेकिन जो हमारा संचालन किस प्रकार से चलेगा इसकी थोड़ी सी रूपरेखा हम आपको बताते हैं। परीक्षा का समय जो है वो प्रातः 9 से 12 बजे तक का है। और नंबर 1, थाने में पहुंचकर कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की उपस्थिति में अभिरक्षा पंजी 1 और 2 को भरकर
प्रश्न पत्र निकालें, प्रश्न पत्र के पैकेट निकालें एवं विषय, तारीख, कक्षा का मिलान टाइम टेबल से कर लें एवं भली भांति गिनकर उन्हें रख लें। इसके बाद केंद्र पर पहुंचकर सभी के मोबाइल सीलबंद का प्रमाणीकरण केंद्र अध्यक्ष स्वयं का भी मोबाइल रखकर प्रमाण के साथ उसे सील कर दें। सभी परीक्षा कक्ष में भेजे जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं के फोल्डर तथा उनमें परीक्षा कक्ष बैठक व्यवस्था को तथा परीक्षा कक्ष का दैनिक प्रतिवेदन इत्यादि चेक कर लें। पर्यवेक्षकों को उनके पहचान पत्र भी दे दें तथा परीक्षा संचालन समाप्ति तक उसे धारण किए रहने के लिए भी कहा जाए। अब परीक्षा को कितने कितने परीक्षार्थियों को कितने समय अंदर करना है, तो परीक्षार्थी को प्रतिदिन परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व परीक्षा कक्ष में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व के पश्चात किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद सभी पर्यवेक्षकों को संबंधित ड्यूटी कक्ष के उपस्थिति पत्रक भी सौंपे जाए तथा उनके कॉलम में उत्तर पुस्तिका का सरल क्रमांक एवं सुस्पष्ट लिखा जावे एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर किए जावे। जो भी परीक्षार्थी अनुपस्थित हो उसे लाल कलर के पेन से ABST लिख करके चिन्हित किया जाए। पर्यवेक्षकों को एक बार पुनः निर्देशित करें कि परीक्षार्थियों को OMR भरने की विधि बताएं। OMR सीट को परीक्षार्थी सही ढंग से भरें तथा काले या नीले बॉन्ड पेन का ही प्रयोग करें। ध्यान रखा जाए OMR को परीक्षार्थी ध्यान से रोल नंबर भरें और वह किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त न हो, उसका ध्यान रखा जाए। अब परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व यानी 8:50 घंटी बजने पर उत्तर पुस्तिका दी जाए ताकि परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मुख्य प्रश्न की सभी प्रविष्टियां कर सकें तथा उत्तर पुस्तिका के 5 मिनट पश्चात 8:55 पर प्रश्न पत्र दिए जाएं। ये हमारा परीक्षा का संचालन शुरू हो गया। अब इस दौरान हमें क्या करना है, अब इस दौरान हमें ये तैयारी कर लेनी है। हमें डॉकेट फॉर्म खा की 2 प्रति, पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक देयक, केंद्र अध्यक्ष का दैनिक प्रतिवेदन, केंद्र अध्यक्ष का दैनिक प्रतिवेदन 2 बार हो गया, उत्तर पुस्तिका के पंचनामा की 3 प्रति, यदि प्रेक्षक है तो प्रेक्षक का दैनिक प्रतिवेदन, अमूल्य अंकित बंडलों की जानकारी और प्रत्येक परीक्षा कक्ष के पर्यवेक्षकों का दैनिक प्रतिवेदन। ये 8 डॉक्यूमेंट आप टेबल पर निकाल कर रख लें सुबह से और आप इनको अब जैसे समय अनुसार वैसे भरते जाइएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा ये उत्तर पुस्तिका के पंचनामा की ये 3 प्रति आपको भर के रखना है। 1 प्रति बंडल में जाएगी, 1 प्रति आपको बंडल भेजना होगी और 1 प्रति आप अपने पास रिकॉर्ड के रूप में रख लेंगे। आगे चल करके आपको देखिए ये है 2 नंबर का आपका डॉक्यूमेंट, अमूल्यांकित बंडलों की जानकारी दैनिक आपको देनी है, ये भी आप तैयार कर लेंगे। और 3 नंबर पर पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक देयक है, इसे भी आप बना लेंगे। 4 नंबर पर केंद्र अध्यक्ष का दैनिक प्रमाणीकरण है, ये मोबाइल सील बंद करने का भी है। ये केंद्र अध्यक्ष का दैनिक प्रतिवेदन जो है ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पर केंद्र अध्यक्ष का प्रमाणीकरण मोबाइल फोन सील बंद करने वाला है। अब यहाँ पर चेकलिस्ट जो आपकी है वो निकाल कर रख लें। चेकलिस्ट में आप एब्सेंट को दर्शा दें, ये पूरे कंप्लीट करके रख लें। और 6वें नंबर पर डॉकेट फॉर्म का की 2 प्रति आप बना लें। डॉकेट खा आपको मंडल से ही मिलेगा जिसमें 30 रोल नंबर प्रिंटेड होंगे, उनको भी विषयवार दिनांकवार आप अलग करके रख लें। और 7वां प्रत्येक परीक्षा कक्ष के पर्यवेक्षकों का ये दैनिक प्रतिवेदन है जो आपको कक्ष में ये जानकारी देगा कि कौन परीक्षार्थी कब किस समय कक्ष से बाहर रहा और उसका टाइम क्या रहा है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप कर लेंगे। अब बारी आती है, आपने उत्तर पुस्तिकाओं को इकट्ठा कर लिया, OMR वाली जो उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं उन पर आपको स्टिकर नहीं लगाना है और 30-30 के बंडल बनाकर आपको ठीक है रख देना है। अगर आप में OMR वाली उत्तर पुस्तिकाएं नहीं है तो आप उन पर बाकायदा स्टिकर लगवाइएगा रोल नंबर पर और कौन से कलर में कौन सा क्या पैक होना है वो लिखा है। हाई स्कूल के लिए सामान्य सफेद रंग है, ये हम पहले से जानते हैं, नीले कलर से उसमें लिखा जाना है और क्या लिखा जाना है कैसे ये हम आगे बताते हैं आपको। यदि आपके केंद्र पर दिव्यांग है तो उसको हरे कपड़े में उसके आपको सील करना है बंडल को और उस पर लाल से लिखना है और HS के बाद D लगा देना है। हायर सेकेंडरी के लिए पीला रंग है, गहरे हरे रंग से लिखेंगे, HSS लिखेंगे। अगर दिव्यांग है तो आसमानी कलर से का कपड़ा होगा, नीले कलर से लिखा जाएगा HSSD। और हायर सेकेंडरी व्यवसायिक के लिए हम नारंगी कपड़े का और काली स्याही का प्रयोग करेंगे, लिखा जाएगा HSSB।
और फिर ये परीक्षाएं तो अभी हम नहीं करवा रहे हैं, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा केंद्र पर उत्तर पुस्तिका की पंचनामे की 3 प्रतियां तैयार कर, मैंने पहले ही बताया, आप एक बंडल के अंदर रखें, दूसरी मंडल में जाएगी और तीसरा रिकॉर्ड के रूप में आप रखेंगे। बंडल पर किस प्रकार से लिखा जाना, ध्यान दीजिए, आपको बंडल पर इस प्रकार से एक कॉर्नर बना करके हम लिखते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। आप इसको अन्यथा ना लें, आप सभी इस कामों में महारत हासिल किए हुए, फिर भी ये चूंकि था तो मैंने इसको रख दिया। तो हाई स्कूल परीक्षा हेतु अगर यहाँ पर हायर सेकेंडरी तो हायर सेकेंडरी परीक्षा हेतु, तो यहाँ जो है, यहाँ पर आपको लिख देना है और फिर कोड नंबर लिखना है। अगर हाई स्कूल है तो फिर HS लिख देना, थोड़ा सा हाइफन लगा देना, हाइफन के बाद यहाँ उस सब्जेक्ट का कोड लिखना, सब्जेक्ट के कोड के बाद जितने उपस्थित हैं सिर्फ वो संख्या लिख देना। माध्यम जो भी परीक्षा का बच्चों का है वो यहाँ पर लिख देना हिंदी, और फिर आपको यहाँ पर अपनी सी लगा देना है और सचिव के लिए इस प्रकार से एड्रेसिंग करके आपको बंडल पर सूचनाएं बना देनी है, ठीक है। तो ये रहे परीक्षा की कुछ जानकारियां जो शायद आपके काम आएंगी। और भी निर्देशिका में बहुत सारी जानकारियां हैं जिसे आप निरंतर पढ़ते रहेंगे और आप परीक्षाओं का संचालन अच्छे से कराएंगे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं।